हेलो दोस्तों, प्रीति पीसीएस के इस नए हिस्ट्री सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो यूपीएससी ने पूछ रखा है, 2005 का ये प्रश्न है जो यूपीएससी में आया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण हो जाता है। बीपीएससी की परीक्षा में आपका बिहार हिस्ट्री और भारत का इतिहास, और मेनली देखें तो आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न ज़्यादा रहते हैं। 3 या 4 प्राचीन भारत से और 3 या 4 मध्यकालीन भारत से। तो और आधुनिक भारत और बिहार का इतिहास, जो बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, वहाँ से प्रश्न आते हैं। यानी कुल 30 से 35 या 33 प्रश्न हिस्ट्री का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को देखेंगे जो यूपीएससी में पूछ रखा है अभी तक का। 2005 का ये प्रश्न है। तो अगर वीडियो में अगर ज़्यादा प्रश्न हो, 100 पूछा हो उसने अभी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इस टॉपिक से, तो हम पूरा वो कंप्लीट करेंगे। बेशक वीडियो को पार्ट वाइज में ले आएंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, गदर क्रांतिकारी कहाँ थे जो प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप के दौरान सक्रिय हो गए थे। यानी पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हो गया था उसी प्रकोप के दौरान ये गदर क्रांतिकारी सक्रिय हो गए थे, और ये कहाँ थे। ऑप्शन है मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिम अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित थे। कौन? तो गदर क्रांतिकारी। और कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? तो 1914। और इसका सत्र क्या था? 1914 से 1918, इसका काल। तो याद रखिएगा कि जब विश्व युद्ध हुआ था पहला, तो उस टाइम गदर क्रांतिकारी कहाँ थे? तो उत्तरी अमेरिका। अगर देश का नाम कुछ दे दे, अमेरिका के कुछ देश का नाम, तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और अमेरिका के पूर्वी तट पर थे। अब देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी क्या कहते हैं? पहला कथन है, सरकारी नौकरों से इस्तीफा देने को कहा, सैनिकों से अपने पद छोड़ने को कहा, रियासतों के राजकुमारों से अपने लोगों की संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए कहा। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहे थे, तो ये कथन गलत है। जहां एक है उसको काट देते हैं। ये कहे थे सरकारी नौकरों से कि आप कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखते हैं तो इसका खुलकर ऐलान कीजिए। उन्होंने इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था। तो जहां एक है गलत, 3 इसमें भी है सी में और 3 बी में भी है। यानी इसको लिख सकते हैं कि ए और बी 100% तीसरा सही है। ठीक, तीसरा क्या है? रियासतों के राजकुमारों से अपने लोगों की संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए कहा। तो ये कथन ठीक है, ये इन्होंने कहा था, यानी 3 तो ठीक ही होगा। अब दूसरा कथन देखते हैं, सैनिकों से अपने पद छोड़ने को कहा, तो नहीं, सैनिकों से अपने पद को छोड़ने के लिए नहीं कहे थे, ये कथन गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3। अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। 1935 अधिनियम के तहत निम्न में से किस प्रांत में कांग्रेस मंत्रालय नहीं बना था? जब 1935 का अधिनियम बना तो उसके तहत इनमें से कौन से वो प्रांत हैं कि कांग्रेस मंत्रालय नहीं बना था? बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब, ठीक है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कांग्रेस सत्र में कार्य समिति को अधिकृत किया गया था? बॉम्बे, लाहौर, लखनऊ या त्रिपुरा? प्रश्न दोबारा से समझ लीजिए। सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए, यानी कि कांग्रेस का जब सत्र बैठा तो ये अधिकृत किया गया कि चलो भाई लोग, हम लोग सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये कांग्रेस के किस सत्र में कहा गया? बॉम्बे में, लाहौर में, लखनऊ में या त्रिपुरा में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को अधिकृत किया गया लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, ये याद रहेगा। पांचवा प्रश्न है,
अक्टूबर 1920 में किसने भारतीयों के एक समूह का नेतृत्व किया जो ताशकंद में भारत की एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने के लिए एकत्रित हुए थे? ऑप्शन देखते हैं। एच के सरकार, पीसी जोशी, एमसी छागला या एम एन रॉय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम एन रॉय। एम एन रॉय थे जिन्होंने भारतीयों के एक समूह का नेतृत्व किया और ताशकंद में भारत की एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एकत्रित हुए थे। ठीक है, तो मुख्य रूप से किनका नाम आता है कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में? तो एम एन रॉय का नाम आता है। अब आते हैं छठे प्रश्न पर। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 19 ये भी याद रखिए कराची अधिवेशन कब हुआ? तो 1931 में हुआ। तो वही बोल रहा है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया? मतलब 1931 में ऐसे भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकारों का संकल्प का मसौदा किस कांग्रेस के अधिवेशन में ये किया गया, मसौदा को तैयार किया गया? तो कराची अधिवेशन में 1931 में। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार का संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मसौदा तैयार किया था कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के ऊपर। ठीक, सातवां प्रश्न है, फरवरी 1918 में निम्नलिखित में से कौन यूपी किसान सभा के गठन से नहीं जुड़ा था? फरवरी 1918 में निम्नलिखित में से कौन यूपी किसान सभा, ठीक है, यूपी किसान सभा के गठन से नहीं जुड़े थे? ऑप्शन है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो हम इतना सारा चीज पढ़े हैं, लेकिन यूपी किसान सभा वगैरह जवाहरलाल नेहरू के लाइफ में ये सब चीज नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे भी हम लगा सकते थे, और इसका सही उत्तर भी होगा यही कि जवाहरलाल नेहरू जी यूपी किसान सभा के गठन से नहीं जुड़े थे। अगर पूछ दे कौन कौन जुड़े थे, तो इंद्र नारायण द्विवेदी जी जुड़े थे, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय। बीपीएससी का कोई ठीक नहीं है, वो कैसे भी प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है। तो हमारे पास भरपूर समय है, 30 सितंबर को 2024 में एग्जाम होने वाला है, तो हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आराम आराम से। और यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हैं, या आधुनिक भारत के इतिहास से, या आज़ादी के बाद के भारत का कैसा इतिहास था उससे, या विश्व इतिहास से, प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से कितने प्रश्न पूछे हैं और उसकी संभावना है कि वो हो सकता है बीपीएससी में पूछ ले, तो हम सब खत्म कर लेंगे ताकि हमारा ये भी तैयार हो जाए। और उम्मीद है कि जो तैयारी कर रहे हैं और एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा और वो अपनी पढ़ाई फिर से जारी रखे होंगे, फिर से वो अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हिस्ट्री पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम इसको कर लेते हैं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? सक्रिय रूप से व्यक्ति के साथ जुड़े आंदोलन और सत्याग्रह। इधर आंदोलन या सत्याग्रह दे रखा है और इधर व्यक्ति के नाम। तो देखना है कौन सा सही सुमेलित है। चंपारण से राजेंद्र प्रसाद, अहमदाबाद मिल वर्कर्स मोरारजी देसाई, खेड़ा से वल्लभ भाई पटेल। तो कौन सा सही है? तो अगर खेड़ा हमें याद है कि वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, यानी तीसरा ठीक है। तो तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इस पे अब हम नहीं जाएंगे। अहमदाबाद मिल वर्कर्स मोरारजी देसाई, ये नहीं है, यानी दो गया दो गया दो गया। इसमें मेनली थे वो सारा भाई की बहन अनुसुईया और गांधी जी के साथ मिलकर ये अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए हुआ था। तो इसमें मोरारजी देसाई का नाम नहीं है। तो जैसे ही हम दो काटेंगे तो ये गया ऑप्शन, ये भी गया, ये भी गया, हमारा उत्तर आ गया 1 और 3, यानी चंपारण से राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जुड़े थे, और खेड़ा से वल्लभ भाई पटेल जुड़े थे।
हमारा 9वां प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, आजाद हिंद फौज, क्रांतिकारी मोर्चा या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसने जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार के कारण लोकप्रिय आक्रोश की लहर पैदा की? इनमें से कौन सा वो है जो जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार के कारण लोकप्रिय आक्रोश की लहर पैदा की? तो शस्त्र अधिनियम, सार्वजनिक सुधार अधिनियम, रॉलेट एक्ट या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? तो इसका सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट। ये तो मैक्सिमम लोगों को याद ही होगा। 11वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किसने सेना को मुफ्त भारतीय सेना कहा? यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सेना के लिए इस शब्द का यूज किया? सेना को कहा कि मुफ्त भारतीय सेना। किसने कहा? ऑप्शन है लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर। तो इसका सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस। आज का अंतिम प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की? नई लैंप्स फॉर ओल्ड यानी न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। और क्या आलोचना की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी राजनीति यानी उदारवादी सॉफ्ट पॉलिसी, सॉफ्ट पॉलिसी कहिए या राजनीति कहिए, पॉलिटी की व्यवस्थित आलोचना की। अपने किस शीर्षक में, किस श्रृंखला में? नई लैंड्स फॉर ओल्ड। ऐसे भी पूछ सकता है। और तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद घोष या आरसी दत्त, सैयद अहमद खान या वीर राघवाचारी। तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद घोष। ऐसे भी पूछ सकता है, नई लैंड्स फॉर ओल्ड लेखक कौन है जिन्होंने उसमें राष्ट्रीय, या ऐसे पूछ सकता है अरविंद घोष जी के द्वारा निम्नलिखित में से किस लेखों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी राजनीति की व्यवस्थित रूप से आलोचना की गई है? तो नई लैंड्स फॉर ओल्ड में। तो ये भी नाम इम्पोर्टेंट है और ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर किसकी आलोचना की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी राजनीति को दे देगा। समाजवादी राजनीति, उदारवादी राजनीति और उग्रवादी राजनीति। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो उदारवादी राजनीति। तो जब भी आप प्रश्न सॉल्व करें उसको हर तरह से देखें कि ऐसे भी पूछ सकता है। तो एक प्रश्न से हमें 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट याद करने का जिस दिन हमें समझ हो जाएगा तो हमारा एग्जाम नहीं रुकेगा। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने टोटल 12 प्रश्नों को सॉल्व किया और टॉपिक क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो अभी तो बहुत सारा पूछ रखा है, मैं देखती हूँ इस बुक में कि कितना पूछा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टोटल 91 प्रश्न है जो 2005 से 2020, इसमें 2020 तक का है, पूछ रखा है। तो ये हम सारा प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक भी प्रश्न, अगर 3 या 4 प्रश्न आते हैं तो हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या आधुनिक भारत का इतिहास कॉन्सेप्ट के साथ मेरे साथ बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।